हम अपनी पत्नी को इतना मानते हैं तो भी अभी दूर रहती है और गुस्सा करती रहती है। अरे बाप रे। काहे नहीं पति की इज्जत करती हो? सर पहले खुद के अंदर कमियां देखने चाहिए ना, हमेशा दूसरों के अंदर कमियां थोड़ी ना होती है। सही है। इनके अंदर क्या कमी है आप बताओ? बहुत सारी हैं। क्या क्या? ये भी इज्जत देंगे तो सब, मतलब हम भी देंगे ना, ये भी इज्जत नहीं करते ना सबके सामने। अरे बाबा, आप क्यों नहीं इज्जत करते पत्नी? हम तो करते ही रहते हैं, ये पूछिए ना, हमेशा तो हम ही को मारती रहती है। क्या ताना मारती है? मारती भी है और सुनती भी नहीं है। पहले वही उतना नहीं मानते थे ना तो हद से ज्यादा मानती थी, अभी जितना मानते हैं ना तो उतना ही बोलेंगे कि नहीं हमको नहीं मानते आप और किसी को ये करते हैं। तो आप किसी और के साथ रहते हो क्या? नहीं, कभी नहीं, इसके सिवा दूसरे पर कभी ताकते भी नहीं है। कभी नहीं ताके? नहीं। अरे नहीं। ये तो आपके पति किसी और को ताकते ही नहीं है। नहीं नहीं देखते। तो फिर आप क्यों नहीं इनको प्रेम करती? करते हैं गुरुजी। इनको इतना समझाते बोलते भी है कि आपके सिवा हमारा और है को, तो भी नहीं समझते रहते हैं। आई लव यू बोल दिया कर रोज, दो, एक सवेरे एक शाम। बोलेंगे तो मजाक उड़ाती है। बात तो सही है। क्यों आई लव यू का मजाक उड़ाती हो? हम हेलो भी तो बात कराओ। जी आई लव यू का मजाक उड़ा देती हो? नहीं ना, ऐसा नहीं है। तो आप नहीं बोलती? नहीं गुरुजी, झूठ नहीं बोल रहे हैं। अगर हम 500 भी रिप्लाई दे देंगे ना लव यू करके, एक बार भी जवाब नहीं देती है। अच्छा आई लव यू बोलेंगे तो पूरे दिन आई लव यू करेंगे तभी प्यार हुआ क्या? अरे आजकल के लोगों को दिखावे वाला प्यार ज्यादा नहीं पसंद तो है। हमको दिखावे वाला नहीं चाहिए ना, इनको दिखावे वाला ही चाहिए। अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। नहीं तो आप भी बोल दिया करो आई लव यू। आप नहीं बोलती हैं? अब देखिए कहीं गए घूमने तो वहाँ पे जो चीज अंदर होना चाहिए वो बाहर तो नहीं दिखा सकते ना सबके सामने। सही है। इनको वही चाहिए जो बाहर सबको दिखे। तो आपकी पत्नी, तो आप इनको एक बार आई लव यू तो बोल दो। आई लव यू। चलो। चीजें पर्दे के अंदर की होती हैं। पति पत्नी में कितना प्रेम है ये समाज को बताने की जरूरत नहीं है ना गुरुजी, कुछ ये चीजें सब बताने से नजर लग जाती है, इसलिए कुछ चीजें अंदर रहें तो ज्यादा अच्छा है। सही पकड़े हैं आप इनको थोड़ा समझा दीजिए। बाहरियों का ये बात बहुत मानते हैं, मतलब घर के जो सदस्य नहीं है। ये गड़बड़ है बाबा। क्या उल्टे चलते हो? नहीं गुरुजी, उल्टे नहीं चलते हैं, चलते सीधे ही हैं, मगर कुछ करने चलते हैं सीधा, मगर वो उल्टा हो जाता है। तो पत्नी आपसे कह रही है 25 साल हो गए तुम बात नहीं माने पत्नी की? जी। काहे नहीं माने भैया? 25 बार तो मान लेते। नहीं मानी, ऐसा नहीं है गुरुजी कि नहीं मानी, 25 साल ऐसे ही नहीं बिता के लाए हैं। गुड क्वेश्चन। थोड़ी सी भी बात अगर थोड़ी सी कहते हैं तो इनके गुस्सा हमेशा सवार रहता है, नाक पर रहता है। कोई भी चीज़ हम धीरे से भी कहेंगे तो मगर ये बहुत कस के कहती है, तो फिर वो ऐसा लगता है कि नहीं ये गलत है, तो फिर हमको भी चिल्लाना पड़ता है। डिप्रेशन। तो क्यों मैया, ये तुम्हारे पति हैं कि तुम्हारे छोकरा हैं? नहीं गुरुजी, तुम ऐसे गुस्सा काहे करती रहती हो पति ये पे? बात नहीं मानते इसलिए हमको गुस्सा करना पड़ता है। एक बात को 10 बार कहेंगे तब 11वीं बार मानेंगे। ये इनकी आदत है, भूल जाते हैं। हे भगवान, ये क्या हो रहा है? भूल जाते हो? गुरुजी भूलते नहीं है। तो आप 10 बार तो नहीं सुनते इनकी? नहीं सुनते हैं, ऐसा नहीं है गुरुजी, सुनते हैं। और बस क्या होता है कि थोड़ा सा इनका जो स्वभाव है थोड़ा सा चिड़चिड़ापन का है, तो हमको लगता है कि जैसे ही हमको हमेशा गुरुजी ये अपने दोस्तों की बात बहुत मानते हैं। बात ये है, हकीकत पत्नी ये की है। बात मान लिया करो थोड़ी सी। कुछ न कुछ तो गड़बड़ जरूर है। बिल्कुल शराब नहीं। पीते हो? जी नहीं। तो आपकी पत्नी अच्छा ही बोलती होगी, पैसे बचाने का बोलती होगी, फिजूल खर्चा ना करो ये बोलती होगी। जी बिल्कुल बोलती तो है। पत्नियों की ये बात अच्छी होती है, पुरुषों को ये बात मानना चाहिए। जी। जो पत्नी की बात मानेगा वो पुरुष थोड़ा तरक्की कर लेता है। दोस्तों साथ गुरुजी बीच में ये भटक भी गए थे, लेकिन आपकी कृपा से लाइन पे आ गए, इसीलिए हम उनको दर्शन कराने यहाँ लाए हैं। थोड़ा समझा दीजिए। चलिए बाहर अच्छा। सूप नखाओं से बच के रहना। जी। तो सूप नखा फंसा तो नहीं लिया आपको? जी नहीं। गुरुजी फंसा चुकी थी तो पिंड छूट गया है, तभी हमने कहा कि आपके दर्शन हम करा दें। चलो आप पत्नी वही इसके लिए मुझे बहुत लड़ाई झगड़ा करना पड़ा, बहुत मारपीट भी हुई सूपनखा से बचाने के लिए। भाई हम तो अब आप ऐसा करो कि पत्नी कुछ भी कहे जी। आप चुप रहेंगे और जो अच्छा लगे वो मान लेंगे। जी। पत्नी महारानी आप भी इनको ज्यादा बोला ना करो। अच्छा। गुरुजी बस इनसे ये कहिए सूपनखाओं की तरफ जरा ध्यान न दें। दो समझ रहे हो? जी गुरुजी। किसकी तरफ ध्यान नहीं दोगे? सूप न खाओ की तरफ। हाँ। जी। जी
जी जी। छोड़ दे, बच्चों का किसको साथ रंगे दे। हाथ पकड़ा आपने? मेरी माँ को। माँ को किसके साथ रंगे हाथ पकड़ा? एक डॉक्टर था उसके साथ। तो आपकी माँ आपके पिता को धोखा दे रही है? हाँ, और मुझे वो पसंद नहीं कि कोई गलत करे। वो मतलब तो मैंने आपकी माँ आवाज किसी उठाई। और के साथ चक्कर में है? हाँ। One eternity later. अच्छा, और तो आपके पिता को ये बात पता है कि आपकी माँ किसी और के साथ चक्कर में सब है? कुछ पता है। तो पिताजी रोकते नहीं है? नहीं, कहते रही हूँ सीधे हैं और सब कुछ माँ के नाम पे कर दिया है। इस वजह से एक ही बात कहती है, घर से निकाल दूंगी। भाई लोग नहीं रोकते माँ नहीं, को? पैसा चाहिए उन्हें भी। तो डॉक्टर साहब पैसा देते रहते हैं? हाँ, पैसे के चक्कर में। और यही कहते हैं कि 4 लोग साथ दे रहे हैं, तू क्यों नहीं दे रही माँ का साथ? भाई यहाँ पे क्या हो रहा है? भाई यहाँ पे क्या हो रहा भाई? ये चरित्र बेचना सही नहीं है। ना वो डॉक्टर साहब सही कर रहे हैं, ना तो आपकी माँ सही कर रही है। नहीं। तो आपकी माँ कैसी है बता? बच्चों से प्यार ही नहीं करती, वो डॉक्टर साहब के प्यार में पड़ गई ना। You are a good question. मेरे रिश्तेदार भी कहते हैं कि तुम लोग जहर खा लो, उससे फर्क नहीं पड़ता, तेरा बाप भी जहर खा ले, लेकिन वो उसको कुछ नहीं होना चाहिए। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर।